अब भाई ये प्यार है या पीआर है ये तो खैर ऊपर वाला ही जाने, लेकिन ये प्यार थोड़ा सा हजम नहीं हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कृणाल पांड्या की फिलहाल, बट आऊंगा हार्दिक पांड्या पर भी आऊंगा, वेट। कृणाल पांड्या की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल जब कृणाल पांड्या ने अच्छी बल्लेबाजी करी, कुछ 22 में 43 मार दिए, तो एक वीडियो वायरल हो रहा है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का जो स्टैंड्स में बैठे हैं, एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं सबने और ढोल ताशे के साथ बैठे हैं स्टेडियम में, और पांड्या पांड्या इस तरह से करके कृणाल पांड्या को चेयर कर रहे हैं। जी हाँ, वेरी अनयूजुअल, राइट? मतलब आपने कब लास्ट टाइम कृणाल पांड्या के लिए ऐसा कर, मतलब डोंट, नो डिसरिस्पेक्ट, बस मेरा सवाल ये है कि कब आपने कृणाल पांड्या के लिए ऐसे भीड़ देखी जो ऐसा मानो कि कृणाल पांड्या ने कुछ लाजवाब पहले से कर रखा हो, जो उस भीड़ को पता था कि यार एक बहुत ब्लॉकबस्टर खिलाड़ी आने वाला है जो आकर के आज जरूर तबाही करेगा, और जब तबाही करेगा तो हम उसको चेयर करेंगे, नहीं करेगा तब भी करेंगे, बट एक बड़ा खिलाड़ी जैसे अगर सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं, कोहली आ रहे हैं, एमएस धोनी आ रहे हैं, रोहित शर्मा आ रहे हैं, तो ये बड़े खिलाड़ी हैं, आप उनकी क्राउड देखोगे, उनके नाम का भीड़ देखोगे। लेकिन जब हालांकि एक्चुअली वो कृणाल पांड्या नहीं, पांड्या पांड्या कर रहे थे, जब लखनऊ के मैदान में कृणाल पांड्या के लिए एक भीड़ दिखी, तो सवाल ये उठ गया कि ये भीड़ कहीं भेजी हुई भीड़ तो नहीं है? कहीं इस तरह की भीड़ हम वानखेड़े में भी एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पांड्या को चेयर करने यहां जो लोग आए, उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात बता दी कि जब आप हार्दिक पांड्या को वानखेड़े में उतरते हुए देखोगे, और जो एमसीए ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी अगर हार्दिक पांड्या को किसी भी तरह से हरास करने की कोशिश करता है, किसी तरह से कुछ ऐसा बोल करके, कुछ ऐसा लिख करके, मे बी कोई बैनर्स ला करके, मे बी टी शर्ट्स में कुछ प्रिंट करा, कहीं से भी ऐसा करता है, किसी तरह की अभद्र टिप्पणी करता है और ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो उसे उठा करके मैदान से बाहर फेंक देंगे। अब आप सोचो कि हार्दिक के आप खिलाफ बोल नहीं सकते हो, अगर आप बोलोगे उस मैदान में तो आपको वहां से बाहर फेंक दिया जाएगा, और कुटाई होगी सो अलग, वो तो खैर बाहर जाके होती ही है। लेकिन आपको मैदान में अगर कुछ ऐसे लोग दिख जाएं जो अचानक से पांड्या के फेवर में उतर जाएं, तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि आज उसकी झलक हमें दिख गई थी। उसकी झलक दिख गई थी जब हार्दिक पांड्या के भाई कृणाल पांड्या खेल रहे थे, और पहली बार कभी ऐसा हुआ कि कृणाल पांड्या के लिए एक भीड़ आई, और उससे समझ में आया कि ये प्यार जैसा कम और पीआर जैसा ज्यादा लग रहा है। तो अब जो अचानक से एक दिन में दो दो चीजें दिख जाती हैं, पहली वही कि आपको लिमिटेशंस हो गई हैं कि अगर आपको वानखेड़े में जाना है, आप जाइए, आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप अगेंस्ट में नारे नहीं लगा सकते। हमने देखा है अहमदाबाद में किस तरह से गुजरात टाइटंस के सामने जब उनका मैच था, बहुत एक्सपेक्टेड था कि जब हार्दिक पांड्या पहली बार गुजरात टाइटंस के सामने जाएंगे तो क्राउड बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उन्हीं की फ्रेंचाइज को उन्होंने छोड़ा है। और उसके साथ साथ जिस तरह से रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर के हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे दी गई है, वो खुश नहीं है, और उसका रिएक्शन दिखेगा। हमें अहमदाबाद में वो रिएक्शन दिखा, हमें हैदराबाद में वो रिएक्शन दिखा, और उसके बाद अब जब वानखेड़े की बारी थी तो एक स्टेटमेंट चल रही थी कि अहमदाबाद तो झांकी है, वानखेड़े अभी बाकी है। मानो वानखेड़े के लिए लोग तैयार हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की कहीं सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है तो वो अनडाउटेडली मुंबई में ही है, और वानखेड़े स्टेडियम ने रोहित शर्मा की हर एक अचीवमेंट को देखा है, जिया है, एंजॉय किया है। और इस बीच में जब हार्दिक पांड्या के ऊपर गुस्सा जो हमने तब से देखना शुरू किया, जब से वो कप्तान बने हैं, जब से इंस्टाग्राम पर 1-1.5 मिलियन लोगों ने रातों रात मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया था, और उसके बाद सबको इंतजार था आईपीएल शुरू होने का, और सबको इंतजार था कि अहमदाबाद, हैदराबाद तो ठीक है, लेकिन जब वानखेड़े में, जब मुंबई में मैचेस होंगे तो क्या होगा। और उससे पहले ही कुछ इस तरह की रुकावट लगा दी गई है कि आप वहां जाकर के कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो, अगर बोलोगे तो आप अंदर चले जाओगे। और उसके साथ साथ उनके भाई जब मैच खेल रहे थे तो वहां पर एक भीड़ दिखती है जो ढोल ताशे के साथ सपोर्ट कर रही थी। तो खैर, अगर ऐसा कुछ आप देखते हैं तो समझ जाइएगा कि पांड्या के लिए प्यार जो है वो उमड़ उमड़ कर आ रहा है, और इस प्यार से थोड़ा भी आप घबराइएगा मत, ये मत सोचिए कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं देखा था, क्योंकि अब वो सब भी आप देख सकते हैं जो कभी किसी ने नहीं देखा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या इस लिमिटेशन से वाकई ट्रोलिंग रुक जाएगी, और क्या इस प्यार से वाकई ऑडियंस के दिल का प्यार जीता जा सकता है या नहीं? खैर, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।